ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 11 मार्च 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं हिस्ट्री हॉल में, और हम सब फरिश्ते बाबा के सामने हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं, और बाबा एक एक बात बड़े प्यार से समझा रहे हैं। आज बाबा बोले, बच्चों आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली। मीठे बाबा आज की मुरली की एक एक लाइन एक एक शब्द शिक्षा भरा है। बाबा आज आपने आते ही कहा, मीठे बच्चे यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए विकारों का संन्यास करो। इस अंतिम जन्म में रावण की जंजीरों से अपने को छुड़ाओ। सबसे पहले तो मैं आत्मा इस चीज को समझूं, पूरा निश्चय है कि मेरा यह अंतिम जन्म है। और ये अंतिम जन्म कौन समझेगा, कौन सी आत्मा समझेगी कि ये मेरा अंतिम जन्म है। वो आत्मा समझेगी ये मेरा अंतिम जन्म है जो इस समय पूरा पूरा ब्राह्मण बनेगी, संगम पर पूरी पूरी श्रीमत पर चलेगी। वही आत्मा अपने आप को कह सकती है कि मेरा ये अंतिम जन्म है। बाबा ने भी कहा है, लेकिन बाबा किन आत्माओं को कह रहा है? जो अगर इस समय भी संगम पर जो भगवान ने हमें श्रीमत दी है, जो भगवान ने हमें धारणाओं के लिए बोला है, जो जो भगवान ने कहा है, अगर मैं उस पर चल रही हूं, अमृत वेले से लेकर सारा दिन सारी रात उस चीजों को मैं फॉलो कर रही हूं, तो मैं सच्चा सच्चा ब्राह्मण हूं। और सच्चा सच्चा ब्राह्मण हूं तो ये मेरा अंतिम जन्म है। और अंतिम जन्म है इसलिए क्योंकि मैं सच्चा ब्राह्मण बन गया हूं, तो मैंने सारे विकार छोड़ दिए हैं। क्योंकि अगर इस जन्म में भी, क्योंकि संगम पर जो ये हम इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं, और इस पुरुषार्थ से ही हमें 21 जन्म नहीं, पूरे 84 जन्मों की प्रारब्ध बन रही है हमारी। तो मैं आत्मा इस समय, अगर ये थोड़ा सा समय बचा है और मैं इस समय अगर विकारों का संन्यास कर लूंगी, बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलूंगी, और जो रावण की जंजीरें से मैं अपने आप को छुड़ा लूंगी, तो मेरा ये अंतिम जन्म है। और मैं इस अंतिम जन्म के बाद सीधा परम धाम, और परम धाम से फिर मैं सतयुग में आऊंगी। और इस अंतिम जन्म को अपने आप को अच्छी तरह निश्चय करने के लिए कि मेरा ये अंतिम जन्म है, उसके लिए मुझे इस समय कितना पुरुषार्थ करना है, श्रीमत पर चलना है। 2 दिन पहले दीदी बता रहे थे कि श्रीमत पर चलना बहुत आसान है, बस करना क्या, कदम पे कदम ही तो रखना है। अगर कोई रास्ते में भी कहीं जा रहा हो, कोई रास्ता ना पता हो, और किसी के कदम बने हुए हो, तो वो कह दे कि बस मेरे कदमों पे कदम रखते आना, मेरे घर पहुंच जाओगे। तो यहां भी क्या करना है, कदम पे कदम फॉलो ब्रह्मा बाबा और याद शिव बाबा को करना है। तो कितना आसान हो जाएगा श्रीमत। और अगर हम रास्ता भटक गए, कदम हमसे गुम हो गए, तो फिर श्रीमत पर चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो मुझे क्या करना है, श्रीमत पर पूरा चलना है। और श्रीमत क्या दी बाबा ने, सब क्लियर कर दिया, अमृत वेले से रात तक। रावण के जो 5 विकार तो बड़े बड़े हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनके छोटे छोटे बाल बच्चे भी बहुत हैं। ईर्ष्या द्वेष, किसी के बारे में गलत विचार करना, मन ही मन अंदर ही अंदर वृत्ति कहीं गलत तो नहीं चल रही। तो मुझे हर तरफ से शुद्ध बनना है, मनसा वाचा कर्मणा, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी है। तब मेरे ये विकार छूटेंगे, जंजीरों से मैं आजाद हो जाऊंगी। और मैं सन्यास कर रही हूं विकारों का, क्योंकि सन्यासियों का भी बहुत महत्व है। कम से कम वो पवित्र तो रहते हैं, चाहे घर बार छोड़ के जाते हैं, लेकिन
बाबा कहता है ना, भारत को संभालने वालों में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो मैंने भी विकारों का संन्यास कर लिया, क्योंकि अंतिम जन्म है। अब मुझे पता है कि मेरा ये अंतिम जन्म है, और इस जन्म में और यहाँ में जो अभी संगम पर जो मैं करूंगी, उससे मेरे 84 जन्मों की प्रारब्ध बनेगी। तो बाबा ने तो कहा बना बनाया ड्रामा, लेकिन ड्रामा अब बन रहा है। तो इस जन्म में मुझे बहुत अपनी संभाल करनी है। तो मुझे जाना है, सतयुग में भी जाना है, और सारे अंत तक के जन्म, जब अभी मेरा ब्राह्मण जन्म जन्म इतना अच्छा है, जो मुझे भगवान स्वयं पढ़ाते हैं, भगवान मुझे उठाते हैं, मैं सारा दिन भगवान के साथ रहता हूँ, हर कार्य करते हुए भगवान की याद में करता हूँ, तो और इससे अच्छा जन्म क्या होगा। फिर बाबा आज आपने प्रश्न में पूछा, प्रश्न में आपने कहा बाप का सहारा किन बच्चों को मिलता है। फिर दूसरा इसी में है, बाप किन बच्चों से सदा राजी रहता है। अब बाबा ने कुछ कल परसों 2 दिन पहले भी मुरली में कहा कि सच्चे दिल पर साहिब राजी। अब बाप का सहारा तो उन्हीं बच्चों को मिलेगा ना जो सच्चा दिल होगा, जिसका जो भी बात हो सच्ची सच्ची बाबा को बतानी है। कुछ अगर गड़बड़ भी होगी तो भी सच आके बताना है। मम्मा भी कहती थी ना, एक बार गलती हो जाए बाबा को बताओ और वो दोबारा गलती ना हो। बाबा का सहारा भी उन्हें को मिलेगा जो सच्चा सच्चा दिल रखने वाले होंगे, जो सच्ची बात बाबा से करेंगे, क्योंकि सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। साहिब भी राजी होता है। घर में भी, दुनिया में भी आकर जो बच्चा सच्चा सच्चा माता पिता को बताता है ना, चाहे कुछ गलती भी करके आया, तो वो माँ बाप उनकी मदद करते हैं। और अगर जो बच्चा गलती करके आ गया और माँ बाप से छुपा ली, और जब माँ बाप को 2 4 5 दिन बाद पता चलता, तो फिर माँ बाप बच्चों को अच्छी तरह से झाड़ते हैं, लड़ते हैं। और अगर बच्चे ने आकर बता दी, तो माँ बाप कहते हैं चलो आपने सच तो बताया, तो फिर उसका सॉल्यूशन भी बताते हैं। तो ऐसे ही जब हम बाबा को सच्चे दिल से सच्ची बात बता देंगे, तो हमें बाबा से डायरेक्शन मिलेगी, हम फिर उसको अमल में लाएंगे। बाबा कहते हैं बाबा उन्हीं से राजी रहते हैं जो बच्चे आकर सारी चीज सच सच बताते हैं। और बाबा का डायरेक्शन तो एक ही है कि याद में रहकर पवित्र बनकर सर्विस करनी है। एक ही लाइन में बाबा ने बोल दिया, बाबा का डायरेक्शन है पहले याद में रहना है, फिर पवित्र बनना है, फिर सर्विस करनी है। तो मैं आत्मा कितना बाबा की याद में रहती हूँ, कितना मैं अपने आप को पवित्र बना चुकी हूँ, और फिर सर्विस भी अच्छी होगी। जब ये 2 काम होंगे ना, तो सर्विस ऑटोमेटिक होगी, क्योंकि देही अभिमानी बन के सर्विस करेंगे तो बहुत अच्छी सर्विस होगी। और फिर किसको रास्ता भी बताएंगे हम। तो कोई भी आत्मा मिले उसको बाबा का परिचय जरूर देना है। कल को कोई उलाना ना दे दे कि भगवान से तुम मिलते थे, बातें करते थे, पढ़ते थे, हैं गॉडली स्टूडेंट थे तुम, और तुमने हमें नहीं बताया। बाबा ने कहा फिर अपनी संभाल भी करनी है, शूद्रों से अपनी संभाल भी करनी है, और कर्म इंद्रियों से कभी कोई बुरा काम भी नहीं करना। मन में कोई विचार आ गया, बुद्धि में कोई संकल्प आ गया नेगेटिव, तो फौरन ब्रेक लगानी है पावरफुल, लेकिन अपनी कर्म इंद्रियों से कोई काम नहीं करना। बाबा ने कहा जो इन सब बातों का की धारणा करते हैं ना, बाप उनसे राजी रहते हैं। आज बाबा ने क्लियर कर दिया कि भगवान किसके ऊपर खुश है, किसके साथ राजी है, वो बाबा ने आज सारा बता दिया। तो मैं आत्मा पक्का पक्का अपने आप को देखूं, किसी और को नहीं देखना, कि मैं बाबा को सच्ची सच्ची बात बताती हूँ, सच्चा दिल है मेरा, और मैं बाबा के डायरेक्शन पे बाबा को याद करती हूँ, पूरा पवित्र हूँ, सर्विस फिर करती हूँ, दूसरों को रास्ता बताती हूँ, शूद्रों से अपनी संभाल करती हूँ। तो सारी चीज देखनी है। फिर मैं आत्मा बहुत अच्छे से बाबा के साथ, बाबा के नैनों पर बैठ के जाएंगे। फिर बाबा ने गीत चलाया, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। आज बाबा की पूरी मुरली ना बहुत प्यारी है, सारी मुरली पे मनन करना चाहिए। तो हर आत्मा आज की मुरली के एक एक पॉइंट पे मनन करे। फिर बाबा ने आज शास्त्रों के लिए भी कहा कि जो शास्त्र है ना वो भगवान नहीं सुना, क्योंकि बाबा कई बार कहते हैं ना मैं शास्त्रों का सार सुनाता हूँ, और बाबा जो सुनाते हैं वो क्या कहते हैं, बाबा तो यही कहते हैं कि बस तुम अपने को आत्मा निश्चय करो, बस अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। क्योंकि हम पुकारते भी है ना, हे पतित पावन आओ। अब पतित पावन आया हुआ है, हमारे दुखों को हरने के लिए आया हुआ है।
जो सुख देता है, भगवान हमें सुख देने वाला है, दुखों को हरने वाला है, वो हमें आके कैसे हम सुखी होंगे, कैसे हम शांत होंगे, हैं, क्योंकि सर्व का शांतिदाता कौन है? एक शिव बाबा। और वो हमें आकर क्लियर करके बताता है, अब मुझे उस श्रीमत पर चलना है तो मैं मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाऊंगा। तो मैं कितना पुरुषार्थ कर रही हूं, क्योंकि ये कोई मनुष्य नहीं बता सकता, ये सारी बातें एक भगवान ही बताता है। फिर बाबा कहते हैं कि पावन बनाने वाला और पतित बनाने वाली दो आए बताया, अलग अलग हैं। पावन जो बनाता है वो अलग है, और जो पतित बनाता अलग है। पतित अर्थात बाबा ने कहा जो विकारों में जाते हैं। रावण हमें कहां विकारों की तरफ धकेलता है, और शिव बाबा हमें पावन बनाने आते हैं। बाबा ने कहा सन्यासी विकार में नहीं जाते, इसलिए उनको पतित नहीं कहेंगे। सन्यासी घर बार छोड़ते हैं, पवित्र रहते हैं, लेकिन वो विकार में नहीं जाते। लेकिन बाबा कहते हैं फिर वो स्वर्ग में भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो भगवान को नहीं पहचाना ना उन्होंने। तो बाबा सबसे पहले कहते हैं कि बच्चे काम को जीतो। और काम कैसे जीतेंगे? जितना हम बाबा को याद करेंगे, पवित्र दुनिया को याद करेंगे, तो हम काम को जीत जाएंगे। तो हम पतित नहीं बनेंगे। मुझे पावन बनना है, मैं पावन दुनिया स्थापन करने आया हूं, बाबा कहते हैं। अब बाबा आए हैं तो मैं बाबा के साथ कितनी पावन दुनिया स्थापन कर रहा हूं। अगर मैं ये ना सोचूं कि मैं पवित्र बन जाऊंगा तो उससे क्या होगा। एक छोटी सी कहानी है भक्ति मार्ग में भी। एक गिलहरी थी, जब कहीं आग लगी तो गिलहरी समुद्र के किनारे जाती और पानी की बूंद लाती और उस आग के ऊपर फेंकती। सब देख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि तेरे इससे क्या होगा, आग तो नहीं बुझेगी। उसने कहा आग बुझे ना बुझे, लेकिन मेरा नाम तो आएगा ना कि मैं आग बुझाने वाले की लिस्ट में हूं। तो ऐसे ही मैं पवित्र बन भी रहा हूं और बाबा के साथ मिलकर मैं पवित्र दुनिया बना रहा हूं। तो मेरा नाम कहां होगा कि मैंने पवित्र दुनिया बनाने में बाबा का साथ दिया, और पवित्र दुनिया बनेगी यहां। तो ऐसे ही मुझे हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं पॉजिटिव हूं। तो मैं किस तरफ हुआ? मैं तो राम की तरफ हुआ ना, भगवान की तरफ, शिव बाबा की तरफ। क्योंकि बाबा ने कहा ना, एक पतित दुनिया बनाने वाला, एक पावन दुनिया बनाने वाला है। एक पावन बनाता है, एक पतित बनाता, लेकिन मैं तो पावन की तरफ हूं ना। बाबा ने कहा जब तक तुम ब्रह्मा बाबा की संतान नहीं बने ना, तब तक पावन बनना बड़ा मुश्किल है, मदद नहीं मिलेगी। क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हम बच्चों को पावन बना रहे हैं। बाबा ने कहा अगर अच्छा चलो ब्रह्मा की बात छोड़ दो एक मिनट के लिए, लेकिन ब्रह्मा के थ्रू ही बनेंगे हम पावन। बाबा ने कहा चलो एक मिनट के लिए आप ब्रह्मा को भूल भी जाओ, छोड़ दो, लेकिन फिर तुम कहते हो ना भगवान के बच्चे हम। जब भगवान के बच्चे हैं तो अब इस हिसाब से भी आप हिसाब किताब लगाओ कि हम सब भगवान के बच्चे हैं, तो आपस में क्या हो गए? भाई बहन हो गए ना। फिर विकार में कैसे जा सकते हैं? क्योंकि आत्मिक रूप में तो हम सब भगवान के बच्चे हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई। तो फिर विकार में क्यों जाते हैं? बाबा ने कहा ये बातें जब तक अच्छी तरह किसकी बुद्धि में नहीं बैठेंगी ना, तब तक विकारों से छूट नहीं सकेंगे। जब तक क्लियर नहीं होगा, कोई भी फार्मूला नहीं पता रहेगा कि इस हिसाब से ये चीज होगी, जब तक फार्मूला का पता चल गया तो फिर उस फार्मूले पे चलना आसान हो जाएगा। बाबा ने तो कहा है कि ये जो सारी दुनिया ना सड़ी हुई है, सारे शरीर भी क्या है? सड़े हुए हैं, इनसे प्यार मत रखो। हाय राम, हे प्रभु, ये अक्षर दुख में ही निकलते हैं और सुख में नहीं निकलते। क्योंकि जो स्वर्ग की दुनिया में ये शब्द नहीं निकलेंगे, हे प्रभु, हे राम, हमें बचाओ, हमें दुख से छुड़ाओ। हमने कहा तो ऐसा बाप जिसको याद किया जाता उसकी मत पर क्यों नहीं चलते हो? जब भगवान को याद करते हो और भगवान की मत है कि बच्चे अपने को आत्मा समझ, पवित्र बन और सेवा करो, तो फिर हम क्यों नहीं चलते उस मत पर? हमने कहा ये समझते भी हैं कि श्रीमत पर ना चले तो उनको क्या कहते हैं बाबा? बाबा ने आज बहुत कड़ा शब्द बोला, जो श्रीमत पर नहीं चलेंगे ना उनको महामूर्ख कहा जाता है। जो भगवान का बच्चा बनकर, जिनको नहीं मालूम, जिनको अभी तक पता नहीं है,
वो अगर एक गलती करता तो उसकी सजा 1 गुना ही है, लेकिन ब्राह्मण बनकर कोई गलती करता तो उसकी सजा 100 गुना है। और बाबा ने कहा जो बाबा की बात समझ गया और फिर श्रीमत पर नहीं चलता उसको महामूर्ख कहा जाता है। फिर बाबा कहते हैं कि ईश्वरीय मत और आश्रय मत दोनों में रात दिन का फर्क है। अब जज करना कि हम किस तरफ जाएं, अब खुद ही जब भगवान ने तो हमें आके क्लियर कर दिया कि ये रावण की दुनिया, ये राम की दुनिया है, ये शिव बाबा की दुनिया। अब जज करो कि मुझे किस तरफ जाना है, क्योंकि माया की तरफ जाएंगे तो दुखी दुखी होंगे और ईश्वर की तरफ जाएंगे तो 21 जन्म का तो सुख मिलेगा मिलेगा, बाकी के 63 जन्म भी सुखी रहेंगे। अब किस कीमत पर चलना ये अपने आप को देख लो। फिर बाबा ने कहा कि श्रीमत पर चलना चाहो तो चलो। और पहली बात क्या बताई कि बच्चे, पहली बात है कि काम पर जीत पहनो। और उससे पहले भी क्या कहा बाबा ने कहा मुझे याद करो। जितना बाबा की याद में रहेंगे ना, हमारे विचार शुद्ध होते जाएंगे, हमारी बुद्धि इधर उधर भटकेगी नहीं, नेगेटिव की तरफ जाएगी नहीं। तो मैं आत्मा कितना बाबा की याद में रहती हूँ। फिर आज बाबा ने संग दोष के लिए भी बोला कि संग दोष की बहुत संभाल करनी है। अगर संग दोष में आ जाते हैं ना तो गंदे बन जाते हैं। तो मैं बाबा का बच्चा हूं, मेरे को कोई भी गंदे विकल्प नहीं आने चाहिए। बाबा ने कहा अगर बुद्धि में कभी आते भी है ना, लेकिन कर्म इंद्रियों से कोई ऐसा विक्रम नहीं करना है, कोई गलत काम नहीं करना है। बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि विक्रम करके फिर लिखो बाबा यह विक्रम हो गया, क्षमा करो। बाबा ने कहा जब ईश्वर की गोद ले ली है ना तो विक्रम में नहीं जाना है। जब ईश्वर की गोद लेकर फिर विकार में जाते हो तो सिद्ध होता है कि यह बड़ा अजामिल है, पापी है, जो विकार बिना रह नहीं सकता। तुम्हें किसी भी विकार में नहीं जाना। आज बाबा बहुत कड़े शब्दों में बोल रहा है। जब भगवान को पहचान लिया, भगवान की गोद में बैठे हैं और उसके बाद कोई विकार में गया तो बाबा ने कह दिया कि बहुत 100 गुना दंड मिलेगा। अजामिल कह दिया बाबा ने तो आज उनको। फिर बाबा ने कहा हाँ, बच्चों को सुधारने के लिए, कई माँ बाप पूछते हैं ना हमारे बच्चे हैं जी ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं तो हम उनको कई तो चाटे लगाते हैं, कोई गुस्सा होता कहते हैं। बाबा कहते हैं नहीं, बच्चों को सुधारने के लिए कोई ना कोई युक्ति से हल्की सजा देनी है। बाबा ने कहा अब रचना रची है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है ना। अब जब बच्चे पैदा किए हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो तुम्हारे ऊपर है, माँ बाप के ऊपर। बाबा ने कहा उनको भी सच्ची कमाई करानी है कि जितना हो सके उनको भी शिव बाबा की याद करो। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जल्दी समझ जाते हैं, तो उनको बाबा का परिचय देना, अच्छी अच्छी बाबा बात करनी कि शिव बाबा को याद करने से मदद मिलेगी है। बाबा ने कहा सच्चे दिल पर साहिब राजी होते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों का तो दिल भी कहते हैं ना, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। तो फिर उनको अच्छी अच्छी बातें सिखानी है, उनको भी थोड़ा सा मेडिटेशन सिखाना है कि मैं आत्मा, शिव बाबा आत्मा, और याद करें। और कई बच्चे छोटे छोटे बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, उनकी बुद्धि क्यों पवित्र होती है, तो पवित्र बुद्धि में ये धारणाएं जल्दी आ जाती है। फिर बाबा ने कहा जैसे आत्मा रात को थक जाती है ना तो कहती है ना मैं डिटैच हो जाती हूँ, तो बाबा कहते हैं जब रात को थक जाए तो भी बाबा की याद में सोना। बाबा ने कहा तुम्हारा भी यहां होते हुए बुद्धि योग वहां लगा रहे। मतलब शरीर थक गया, सो गए, लेकिन बुद्धि का योग कहां लगा रहे, परमात्मा से। और आज बाबा ने फिर अमृत वेले के लिए भी कहा कि बच्चे अमृत वेले उठकर ना याद में रहना है। और जितना हम अमृत वेले याद में रहेंगे उतना फिर हमें दिन में भी याद आएगी। जब अमृत वेले बैटरी चार्ज नहीं करी, भगवान को याद नहीं किया, बाबा से बातें नहीं करी और उसके बाद फिर मुरली क्लास नहीं करी, तो फिर सारा दिन बाबा कहाँ याद रहेगा। अगर सवेरे उठते ही बाबा से गुड मॉर्निंग करी, बाबा से रूरयान करी, बाबा से शक्तियाँ ली, अपनी आत्मा की बैटरी चार्ज करी, तो फिर सारा दिन भी याद रहेगा। और बाबा ने कहा जितना याद करेंगे ना उतना विक्रम विनाश होंगे और विकर्मा जीत बनेंगे। फिर धारणा भी होगी। बाबा ने कहा जब बाबा को याद करेंगे तो बाबा की जो धारणा है तो हम धारणाओं पे भी पूरा पूरा चलेंगे। फिर जब हम चलेंगे जो बाबा की डायरेक्शन पर चलेंगे तो बाबा राजी होंगे, बाबा खुश होंगे, फिर बाबा हमें बहुत प्यार करेंगे। तो आज सारा दिन
पहले मैं चेक करूं कि मैं बाबा को सारा दिन याद करती हूँ, अमृत वेले याद करती हूँ, उठते ही बाबा याद आता है, गुड मॉर्निंग करती हूँ, रात को सोते हुए बाबा को गुड नाइट करके बाबा की गोद में सोती हूँ। जितना बाबा के साथ रहेंगे उतना बाबा बुद्धि में याद रहेगा। फिर बाबा ने आज वरदान दिया। बाबा ने आज वरदान में कहा कि मरने वाले यथार्थ मर जीवा भर, जीते जी मरने वाले। अब जीते जी मरना क्या होता है? बाबा ने कहा पुराने संसार और संस्कारों की आकर्षण से जीते जी मरने वाले यथार्थ मर जीवा भव। बाबा ने कहा यथार्थ जीते जी मरना अर्थात सदा के लिए पुराने संसार व पुराने संस्कारों से संकल्प और स्वप्न में भी मरना, ये जीते जी मरना है। ना कि कोई हमने आत्मा निकल गई और शरीर मर गया। जीते जी मरना कि हम पुरानी दुनिया से, पुराने संस्कारों से मर गए। जो हमारे अंदर 63 जन्मों से विकारों वाले संस्कार थे, पुरानी दुनिया में जो विकार हैं, उनसे हम मर गए। कैसे मरे हैं? खुद स्वयं संगम पर आकर परमात्मा शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश आकर हम बच्चों को बोला कि बच्चे अब पुरानी दुनिया से और पुराने संस्कारों से मर जाओ। ना तो संकल्प में ना स्वप्न में कोई ऐसा पुराना संस्कार याद ना है। मरना माना क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा मरना माना परिवर्तन होना। तो परिवर्तन कैसे? गोल्ड भी कैसे भट्ठी में डलता। तो मैं आत्मा योग अग्नि में डलकर कितना परिवर्तन हुई हूं, बाबा की याद में रहकर मैं कितना परिवर्तन हुई हूं कि मुझे कोई पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार मेरे अंदर कोई बचे नहीं। बाबा ने कहा उन्हें कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। अगर मेरे पुराने संस्कार और पुरानी दुनिया से मैं मर गई हूं तो मुझे कोई भी आकर्षण नहीं आकर्षित कर सकता। बाबा ने कहा वे कभी कह ही नहीं सकते कि क्या करें, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। बाबा ने कहा कई बच्चे तो जीते जी मरकर फिर जिंदा हो जाते हैं। तो इसका मतलब संस्कार नहीं किया। अगर कोई आत्मा शरीर छोड़ के जाती है और शरीर हो ना, अगर कहीं गलती से कई बारी क्या उस शरीर के अंदर आत्मा फिर आ जाती है। तो यहां क्या है? अगर मैंने अपना संस्कार नहीं किया, पुराने संकल्पों का, पुराने जो भी मेरे अंदर संस्कार हैं और पुरानी दुनिया का, मुझे उसका क्या संस्कार कर देना। क्योंकि बाबा ने कहा कि रावण का जब एक सिर काटते थे ना फिर दूसरा आ जाता था। लेकिन कब बताया? जब विभीषण ने बताया कि राम को कि रावण को कहां पे तीर लगाओ जिससे मरेगा। तो फाउंडेशन को ही खत्म कर देना। बाबा ने कहा जब जड़ से ही खत्म हो जाएगा तो फिर माया वार नहीं करेगी। तो अब मैं आत्मा अब चेक करूं कि मैंने अपने पुराने संस्कार और पुरानी दुनिया से अपने आप को जीते जी मार लिया है, सारे संस्कारों को खत्म कर लिया, फाउंडेशन खत्म कर दिया उनका। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा कि सबसे लक्की वो है जो सदा याद और सेवा में बिजी रहते हैं। अब मैं लक्की आत्मा हूं, अपने आप को चेक करूं कि मैं सदा याद और सेवा में बिजी रहती हूं। अगर मैं बाबा की याद में और बाबा की सेवा में बिजी रहती हूं तो मेरे से लक्की कोई और नहीं। एक गीत भी बजा ना, मेरे से लक्की कोई और नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे भगवान मिला है, मैं भगवान की श्रीमत पर चलती हूँ, भगवान के साथ रहती हूँ, भगवान को याद करती हूँ और भगवान के साथ मिलकर सेवा करती हूँ। तो आज मैं सारा दिन अपने आप को चेक करूं कि मैं बाबा की याद में कितना समय रहती हूं, क्योंकि ये अंतिम जन्म है। तो अब हम सब आत्माएं उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारी विश्व की आत्माएं सतो प्रधान होती जा रही हैं और मैं फरिश्ता बाप दादा के साथ वापस सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। चारों ओर की आत्माएं सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता से भरपूर होती जा रही हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।